तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर हम द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आलम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन बायोलॉजी एट टिप्स। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन के बारे में। पिछली वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको नोमेनक्लेचर और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम, और मैंने फ्रेंड्स ये भी बताया था कि नोमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जब आप जब आप एरिया चेंज करते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम भी बदल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स नोमेनक्लेचर इसलिए आया है क्योंकि नोमेनक्लेचर में उस ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा तरीका अपनाया गया, नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग एक ऐसा नाम दिया गया किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ताकि वो ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही नाम से जाना जाए। तो उसके बाद फ्रेंड्स चलिए नोमेनक्लेचर के बाद हमें यहाँ पे देखना है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नोमेनक्लेचर नाम देने से पहले उसको आइडेंटिफाई करना कि ये जो ऑर्गेनिज्म है किस कैटेगरी से रिलेटेड, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी हमें उसका करेक्ट नाम देखना है और प्लेस होना है कि हमें किस प्लेस से ये ऑर्गेनिज्म आया है, ठीक है। और उसके बाद इसको की के अकॉर्डिंग यानी टैक्सोनॉमिक की का यूज़ करते हुए इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए अब साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम जो अब ऑर्गेनिज्म का देना है, साइंटिफिक नेम देने के लिए कुछ एक अग्रीड प्रिंसिपल्स है, जिसे हम नोमेनक्लेचर के लिए कोड बोल सकते हैं। एक कोड का यूज़ किया जाता है, यानी प्लांट के लिए अलग कोड यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए अलग कोड यूज़ होता है, वायरस के लिए अलग होता है, बैक्टीरिया के लिए अलग होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स को इसी प्रिंसिपल के बेस पे उनको प्लांट को नाम दिया गया था। और एनिमल के लिए ICZN वर्ड यूज़ किया गया, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रिंसिपल है ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए ही यूज किया गया था। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर बात करें वायरस की, तो वायरस के जो है वायरस के नोमेनक्लेचर के लिए जो कोड यूज किया गया ICVN, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर, ठीक है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर के लिए जो कोड वर्ड यूज़ किया गया उसमें जो है ICN भी यूज़ किया गया, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट आता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर जब आप वर्ड को ब्रेक करेंगे तो अपने आप इसकी मीनिंग आपको समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मतलब फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा, बाय मतलब होता है दो, और नोमियल मतलब होता है नेमिंग, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो दो, यानी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है उसके नाम के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। जैसे देखिए अकॉर्डिंग टू द बायनोमियल नोमेनक्लेचर ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। कोई भी नाम है, नाम के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। पहले कंपोनेंट को हमने उसे जेनेरिक नेम कहा और दूसरे को स्पेसिफिक एपिथेट कहा। यानी आप देखिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर वर्ड जो है सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया था, और इसके दो कंपोनेंट थे किसी भी नाम के। जैसे एक एग्जांपल से चलिए समझ लेते हैं। देखिए मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जो पहला वर्ड मैंजीफेरा है इसको जेनेरिक नेम बोलते हैं, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका। इससे मतलब फ्रेंड्स के जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखा गया उनको बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ही रखा गया, यानी हर नाम के अंदर दो कंपोनेंट जरूर थे, पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। और ये जो नाम है फ्रेंड्स मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अदर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल। अब देखिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर को देने से पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देने से पहले कुछ एक रूल को फॉलो करना पड़ा, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरे यूनिवर्स में उसको एक्सेप्ट किया जाने लगा। देखिए क्या थे वो रूल। पहला रूल है बायोलॉजिकल नेम आर इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक, यानी बायोलॉजिकल नेम जो था लैटिन में था लेकिन इसको इटैलिक में लिखा गया, तो वो इसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी इसको इटैलिक में लिखा गया। अगर आप इसे टाइप करते हैं तो इसको आप इटैलिक में टाइप करेंगे। अभी देखिए दूसरा पॉइंट क्या, फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम इज जीनस एंड द सेकंड वर्ड इज स्पीशीज। अभी आपको बताया था जो फर्स्ट वर्ड है जेनेरिक नेम यानी इसे जीनस बोलते हैं और दूसरे वर्ड को स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बोथ द वर्ड इज सेपरेटेड अंडरलाइन व्हेन हैड रिटन। अब फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था जब आप उसे टाइप करते हैं उस नाम को तो आप उसे क्या करेंगे, इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इटैलिक यानी इस तरीके से कुछ, ठीक है।
लेकिन जब आप उसे हैंड रिटन या हाथ से लिखेंगे तो उस वर्ड को सेपरेट अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे ये वर्ड है, इसको अंडरलाइन करेंगे, इसको अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, एक साथ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। देखिए यहाँ पे क्या फर्स्ट वर्ड क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, किसका, जीनस का। तो यहाँ पे जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और दूसरे के स्पेसिफिक एपिथेट जो सेकंड वर्ड है इसको जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है किसी भी बायोलॉजिकल ने किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायनोमियल नेम यानी बायोलॉजिकल नेम लिखने के लिए। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें आगे देखिए क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, तो फ्रेंड्स अब क्लासिफिकेशन का नंबर आता है। आपने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको आपने नेम दे दिया, अब उसको क्लासिफाई करना है। क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरी। पहली बात तो ऑर्गेनिज्म को आप देखेंगे कि किस कैटेगरी में जाने वाला है, और कैटेगरी के साथ साथ उसकी कोई सब कैटेगरी हो तो उसमें भी आप इसे डाल सकते हैं। किस बेस पे, उसके कैरेक्टर्स के बेस पे, उसके अंदर क्या इजीली ऑब्जर्वेबल जो आप कैरेक्टर ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बेस पे उसको आप कैटेगराइज करेंगे। ये क्लासिफिकेशन वर्ड एपिडे कैंडोला ने दिया था, और बायनोमियल नोमेनक्लेचर वर्ड लीनियस ने दिया था। ये फ्रेंड्स ये जो साइंटिस्ट के नेम है ये आपको क्लास 11th के जो बच्चे हैं इनके लिए तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नीट वाले बच्चे हैं ये ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए नीड फॉर क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या करा हमने, अब उसके नाम भी दे दिए। नाम देने के बाद अब क्लासीफाई करने का नंबर आया। तो फ्रेंड्स क्लासीफाई करने के लिए अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को हमें क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड्स देखिए इनमें क्या है कि पहला पॉइंट देखिए क्या है, इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजी आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे ही आप एरिया बदलते हैं, एरिया बदलने के साथ ऑर्गेनिज्म का नाम भी बदल जाता है। भले ही ऑर्गेनिज्म एक होते हैं लेकिन नाम बदल जाता है और आप उसे पहचान नहीं पाते, यानी नाम से नहीं समझ पाते। तो लेकिन फ्रेंड्स जब इसको अच्छे से क्लासीफाई कर दिया जाता है तो आप इसकी आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो पहली बात तो समझ आ गई होगी क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ईजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। दूसरे क्या, प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, यानी जो नई नई ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी होगी, नए नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड होंगे उसको प्रॉपर प्लेस मिल जाएगा, यानी प्रॉपर उसकी जगह मिल जाएगी, किस जगह पे उनको रखना है। थर्ड देखिए, स्टडी ऑफ ओनली 1 और 2 ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द होल ग्रुप। ये पॉइंट अच्छे से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स कि अब मान लीजिए जो आपने क्लासीफाई किया है, क्लासीफाई करने के लिए क्या है, अब आपको जैसे आप एक एग्जांपल लेंगे किसी भी मान लीजिए आप लेते हैं इंसेक्ट का। तो इंसेक्ट में क्या है फ्रेंड्स, इंसेक्ट की इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, एक एक इंसेक्ट्स को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एक इंसेक्ट्स को अगर आपको दे दिया जाए तो उसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, एक एक को आप पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देखकर 1 से 2 ऑर्गेनिज्म को आपने देख लिया, अच्छा आपको पता चल जाता है अच्छा ये इंसेक्ट की कैटेगरी में जाने वाला है तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि 1 और 2 ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के बाद आप पूरे जितनी उनकी पूरे ग्रुप की स्टडी, पूरे ग्रुप का इन्फॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं आसानी से। तो आपको होप कि फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है फ्रेंड्स टेक्सा। टेक्सा वर्ड फ्रेंड्स एक टेक्सोन वर्ड आता है। ये जो टेक्सोन का जो है ना प्लूरल है टेक्सा, ठीक है। अब देखिए दे आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी रैंकिंग हैव सेम कॉमन कैरेक्टर, यानी क्या ये भी ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप ही होता है जो किसी भी रैंकिंग का हो सकता है लेकिन जिसके अंदर कैरेक्टर सेम हो, कैरेक्टर सेम जो सेम कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है उसे हम टेक्सा कहते हैं। अब टेक्सोनॉमी क्या होता है, देखिए टेक्सोनॉमी फ्रेंड्स ये भी लिनियस साहब ने दिया था। टेक्सोनॉमी क्या है, देखिए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें क्या पढ़ते हैं हम, कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं और नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तो फ्रेंड्स हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आ रहे थे। पहले उसके कैरेक्टर को देखा, कैरेक्टर देखने के बाद उसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद फ्रेंड्स उसको हमने क्लासीफाई कर लिया, फिर नोमेनक्लेचर पे गए, ठीक है। अब सिस्टमेटिक की बात करते हैं। सिस्टमेटिक में क्या है, सिस्टमेटिक है डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी सिस्टमेटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये भी लीनियस नहीं दिया था। और ये क्या होता है, देखिए स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी को ही टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स टेक्सोनोमिक कैटेगरी। टेक्सोनोमिक कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ डेफिनेट कैटेगरी इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो क्लासिफिकेशन है एक डेफिनेट कैटेगरी में, चाहे वो डिसेंडिंग हो असेंडिंग हो, यानी ठीक है डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या असेंडिंग ऑर्डर में हो, इसे हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं। देखिए इसमें कितने टेक्सोनोमिक कैटेगरी हैं, टोटल टेक्सोनोमिक कैटेगरी है फ्रेंड्स 7 में कौन कौन से देख लेते हैं एक बार।
पहला है स्पीशीज़, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और किंगडम। ये क्या क्या हैं फ्रेंड्स, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप इसे समझेंगे कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं टोटल 7 होते हैं, और 7 में कौन कौन से हैं, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ये तो फ्रेंड्स आपकी ऊपर से नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर हो गई, और अगर हम नीचे से देखें तो स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये नीचे से ऊपर आपकी असेंडिंग ऑर्डर हो गई। अब इसमें एक खास बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो नीट वाले बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है कि जो कॉमन कैरेक्टर है हर यहाँ पे क्या क्या इस कैटेगरी के अंदर, जो जैसे स्पीशीज़ और जीनस, जीनस के बाद फैमिली, ये क्या होता है, एक दूसरे का ग्रुप होता है। यानी बहुत सारे स्पीशीज़ को अगर आप ग्रुप कर देंगे तो उसमें जीनस बन जाएगा। जीनस की ग्रुपिंग को ही हम फैमिली बोलते हैं, और फैमिली के ग्रुप्स को ही ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर के ग्रुप को क्लास बोलते हैं, और बहुत सारे क्लास के ग्रुप को फाइलम बोलते हैं, और फाइलम से फाइनली क्या बनता है, किंगडम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर बीच जो कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर्स, ये नीचे से ऊपर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये आपको खास ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो नीट वाले बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज किसने दिया था, तो आपको ध्यान रखना है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज किसने दिया था, क्यूवियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स आपको MCQs वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए।